आर्य पोल्ट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों की कच्ची बीठों के मसाइल के बारे में वीडियो में बात होगी। किन किन वजूहात की वजह से मुर्गी की बीठें कच्ची आती हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इस कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है। मुर्गियों की कच्ची बीठों को इंग्लिश में अनडाइजेस्टेड फीड ड्रॉपिंग या फीड पैसेज भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो कि जाहिर करता है कि मुर्गियों के निज़ाम इंहज़ाम का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से गोश्त के मकसद से पाले गए पोल्ट्री बर्ड्स में प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और एफसीआर कम होने की वजह बनती है, जबकि लेयर मुर्गियों में कच्ची बीटें अंडों की ग्रोथ में नुमाया कमी का बायस बनती हैं, क्योंकि मुर्गी जो भी फीड खा रही होती है वो मुर्गी की आंतों में ऑब्जर्व नहीं होती और फीड के ज़रात को आप अपनी आंखों से बीठों में देख सकते हैं। इस तरह ब्रॉयलर और लेयर दोनों पोल्ट्री फीड में फार्मर को इकोनॉमिकल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। इसकी अलामात की बात करें तो इसमें ड्रॉपिंग लूज हो जाती हैं और बीठों के साथ ज़्यादा यूरिक एसिड आता है। ड्रॉपिंग में अनडाइजेस्टेड फीड को देखा जा सकता है। कुछ केसेस में बीठों का कलर येलो ऑरेंज नजर आता है, बर्ड्स नढाल नजर आते हैं, फीड कंजम्पशन कम हो जाती है, लीटर वेट हो जाता है। ब्रॉयलर के केस में फीड इनटेक जो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए वो कुछ दिन के लिए फीड इनटेक एक ही जगह पे स्टेबल हो जाता है। पोस्टमार्टम करने पर बर्ड्स की आंतों में सोजिश नजर आएगी। आंतों की दीवारें पतली, शफाफ और नाजुक हो जाती हैं। कुछ दफ़ा गिज़र्ट में जख्म नजर आते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कच्ची बीठें आना कोई भी बीमारी नहीं है और ना ही इसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी देखी जाती है, लेकिन प्रोडक्शन में इकोनॉमिक लॉसेस नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। इसकी वजूहात की बात करें तो कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ प्रोवेंट्रिकुलर्स और गिज़र्ट को अफेक्ट करती हैं। दूसरी वजह निक्रोटिक इंटाइटिस, इसके अलावा इंटेस्टिनल पैरासाइट्स भी कच्ची बीठों की वजह हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुख्तलिफ टाइप के माइकोटॉक्सिस भी निज़ाम इंहज़ाम की फंक्शनिंग को मुतासिर करते हैं। ये माइकोटॉक्सिन फीड की प्रॉपर डाइजेशन में रुकावट डालते हैं। दरअसल ज़्यादातर कच्ची बीटें फीड में इस्तेमाल होने वाले अनाज की पुअर क्वालिटी की वजह से भी होती हैं। ओकरा टॉक्सिन्स आंतों को कमज़ोर कर देते हैं, जबकि अल्फा टॉक्सिन्स जिगर में बनने वाली रतूबत बाइल को कम कर देते हैं, जो कि पोल्ट्री बर्ड्स में फीड डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। इस तरह ना ही फीड अच्छे से डाइजेस्ट होती है और ना ही अब्सॉर्ब होती है। इसके अलावा कच्ची बीठों की सबसे बड़ी वजह गीला बरादा भी हो सकता है। जब मुर्गी गीले बरादे पर मुंह मारेगी तो अचानक पोल्ट्री बर्ड्स की आंतों में बैक्टीरिया और इंटेस्टिनल फ्लोरा में चेंज आती है, जो कि कच्ची बीठों की एक वजह हो सकती है। इस अमल को डायोबायोसिस भी कहा जाता है। ब्रॉयलर फार्मिंग में 21 दिन के बाद फ्लॉक में डायोबायोसिस को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जबकि लेयर मुर्गियों में किसी भी एज के मरहले में कच्ची बीठों से मुतासिर बर्ड्स देखे जा सकते हैं। कच्ची बीठों की एक वजह लो प्रोटीन फीड से हाई प्रोटीन फीड पर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना भी होता है। इसके अलावा पुअर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट भी इसकी एक वजह हो सकता है। एंटीबायोटिक का ज़्यादा देर तक या बेदरेक इस्तेमाल भी कच्ची बीठों की आने की वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस होती है, वो स्ट्रेस मौसम की शिद्दत की हो या फिर मुख्तलिफ शिकारियों के डर की। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वो तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से आपका फ्लॉक कच्ची बीठों से मुतासर हो सकता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस मसले से अपने फ्लॉक को कैसे बचाकर माशी नुकसान से बचा जा सकता है। ब्रॉयलर फार्मिंग में 12वें दिन से लेकर 30वें दिन तक फीड डाइजेशन का इशू सबसे ज़्यादा आता है, जबकि हमारे सुपरवाइज़र ज़्यादातर पहले और आखिरी हफ्ते पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज किए होते हैं। इस मसले से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने फीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे लहसुन को फीड में इस्तेमाल करवाने से इंटेस्टिनल फ्लोरा के तवाज़ुन को कायम किया जा सकता है। फीड में अच्छे से माइकोटॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवाएं। अगर कच्ची बीठों के साथ
सब क्लिनिकल कॉक्सी का इशू भी आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक के साथ एम्प्रोलियम का भी इस्तेमाल करवाएं। इस मकसद के लिए शदीद सूरत हाल में आप अमोक्सिलिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, एम्प्रोलियम 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से दें। जबकि अगर सूरत हाल कशीदा नहीं है तो 1 ग्राम अमोक्सिलिन और 1 ग्राम एम्प्रोलियम 2 लीटर पानी में इस्तेमाल करवाएं और ये पानी अपने बर्ड्स को 3 से 5 दिन तक दें। अगर पीठों में पैरासाइट्स नजर आएं तो सबसे पहले डिफर्मिंग करवा लें। इसके बाद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा अगर कच्ची पीठों की एक वजह निक्रोटिक इंटाइटिस है तो आप नियोमाइसिन 1 ग्राम 2 लीटर पानी में चिलाएं और इसको भी 3 से 5 दिन तक चलने दें। मैनेजमेंट के तरीकाकार को रिव्यू करें। फार्म में हाइजीन यानी सफाई सुथराई को इम्प्रूव करें। फीड में 10 ग्राम फी किलो के हिसाब से सिनामोन यानी दालचीनी का इस्तेमाल करवाएं। इसको पीसकर इसका पाउडर फीड में 5 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा मार्जोराम यानी न्याज़बो को भी फीड में इस्तेमाल करवा सकते हैं या इसकी पत्तियों का रस निकालकर पानी में मिलाकर बर्ड्स को दें। इसके अलावा फीड में लहसुन का इस्तेमाल करवाकर भी आप कच्ची पीठों से निजात हासिल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स यानी दही को भी फीड में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए 10 ग्राम दही 1 किलो फीड में मिक्स करके बर्ड्स को दें। हाजमा को बेहतर करने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 2 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को 5 दिन के लिए दें। ये तमाम इलाज जो आपको तजवीज़ किए हैं इसमें से किसी एक को ही इस्तेमाल करवाएं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुर्गियों की इन कच्ची पीठों के मसाइल की वीडियो के साथ ही हमारी इस वीडियो का अख्ताम होता है। मज़ीद पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल आर ए पोल्ट्री को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।